हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पहले हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। 10 है, ठीक है। अब एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को भी जानेंगे। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, अगर किसी चीज़ से अगर हमें फ़ायदा होता है, ठीक है, किसी चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है तो वो प्रॉफिट हो गया, और अगर हमें लॉस हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है तो वो लॉस हो गया। सिंपल है, ठीक है, इसकी हिंदी तो पता ही है आपको। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। जब सीपी ये है और एसपी ये है, तो सबसे पहले तो सोचो सीपी क्या होता है। ठीक है, ये सीपी क्या होता है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब ये समझो सीपी क्या है। ठीक है, तो सीपी हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और ये एसपी है ना, एसपी गिवन है, ये भी देख लो क्या होता है, एसपी है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब देखो सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे। देखो जैसे किसी दुकानदार के पास गए कुछ सामान लेने, जैसे ये पेन लेने गए, और ये दुकानदार जो भी था उसने ये पेन खरीदा था कितने रुपए में, वो खुद खरीद के लाया था। ये मान लो 5 रुपये में खरीद के लाया, या 2 रुपये में, 2 रुपये में ये पेन मान लो खरीद के लाया। ठीक है, और अगर आप ये लेने गए तो ये आपको उसने दिया क्या, उसने दिया 5 रुपये में। ठीक है, तो ये 5 रुपये में दे रहा है, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, मतलब वो बेच रहा है। ठीक है, सेल कर रहा है इस पेन को, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही, 5 रुपये। जब वो खुद खरीदता है तब वो उसे कितना मिल रहा है, 2 का, तो 2 हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया 5। समझ गए, अगर वो खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस इतनी हुई, और जब वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गई 5। सिंपल है, क्योंकि वो 5 में बेच रहा है। इतना समझ में आ गया। अब करो क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या रहा है, फाइंड करना है गेन और लॉस। इसमें गेन पहले देखना है, ये गेन हो रहा है इसमें या लॉस हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। अब दो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, जब सीपी गिवन हो एसपी गिवन है, कह रहा है गेन और लॉस हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, गिवन क्या है हमारे पास, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 620, और एसपी है ना सेलिंग प्राइस हो गई कितनी है 713। अब क्या करना है, फाइंड करना है हमें गेन या लॉस। गेन परसेंट फाइंड करो या फिर लॉस फाइंड करो। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एक चीज़ समझना, अगर वो खरीद रहा है, कोई भी दुकानदार है वो खरीद रहा है 620 रुपये में, कुछ भी खरीद रहा है, और वो बेच कितने में रहा है 713 में, तो वो बेच ज़्यादा में रहा है ना, तो उसे प्रॉफिट भी हो रहा होगा। समझ गए, अगर ये पेन 1 रुपये में वो खरीदेगा और यही पेन वो 5 रुपये में बेच देगा, तो क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा ना 4 रुपये में। तो वही चीज़ है इसमें, सबसे पहले चेक करो। अगर ये भी ध्यान रखना एक, अगर एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है, तो गेन हो रहा है, एसपी छोटा है सीपी से तो क्या लॉस हो रहा है। इतनी बात समझिए, लॉस और गेन समझ गया हो गया। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है, लॉस। हमने क्या देखा कि हमारा जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, तो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारी कॉस्ट प्राइस से। खरीदा हमने इतने का और बेचा है इतने का, तो वो क्या गेन हो रहा है। तो अब हम अपने बुक में पीछे की ओर देखेंगे, जैसे चैप्टर जहाँ स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को क्या करना, लर्न कर लेना। ये जो फॉर्मूले है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। गेन का फॉर्मूला था हमारा गेन, ठीक है, गेन को हम जी लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटू गेन अपॉन में क्या था सीपी इंटू 100। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला, परसेंट लगा था यहाँ पर। ओके, अब क्या करो, गेन हमें देखो, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सीपी और एसपी गिवन है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, सीपी फाइंड करना है। सीपी है और यहाँ पर गेन भी कह रहा है, गेन भी निकालो। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम गेन फाइंड करेंगे।
फॉर्मूले में देख तो रहे हो कि हमें सीपी चाहिए, सीपी तो है हमारे पास मगर गेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गेन फाइंड करेंगे। तो गेन का फॉर्मूला होता है गेन का, ठीक है, ये गेन परसेंट हुआ और ये हुआ गेन, ठीक है। गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी क्या था हमारा 713 और सीपी था हमारा 620, माइनस किया, माइनस करने में कितना आया हमारा 93, ठीक है। 93 आ गया हमारा, क्या आ गया, गेन आ गया, ठीक है, ओके। अब जब हमारे पास गेन आ गया तो हमें देखो गेन यहाँ पर लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा गेन परसेंट। तो हमने लिखा गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। गेन की जगह पे गेन लिखा 93 और पॉन में क्या था सीपी, सीपी हमारा कितना था 620, तो 620 लिखा इंटू क्या 100 है ना, तो 100 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, परसेंट था परसेंट लिखना था यहाँ, परसेंट लिखा, ठीक है। अब देखो क्या करो, अब इसे कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से ये जा सकता है, 2 3 जा 2 1 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 93 अपॉन 31 इंटू 5% हो गया, ठीक है। अब देखो 31 3 जा 9, 93 होता है, 3 करो और 5 कैसे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 5 जा 15%। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो 15 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी का 2 में हमारे पास गिवन है सीपी जो है 675, सीपी है 675 और एसपी है हमारे पास 630, ठीक है। समझ गया इतना। अब दो इसमें क्या करना है, फिर से हमने देखा एसपी हमारा सीपी से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है ये हमें देखो। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा सीपी बड़ा है, ठीक है, मतलब उसने खरीदा ज़्यादा का और बेचा कम का, तो सिंपल सी बात है उसे लॉस होगा ना। तो अब क्या करो, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, परसेंट लगा दो। अब देखो यहाँ पर लॉस भी पूछा है मगर यहाँ पर लॉस है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी किया, तो सीपी क्या है 675 और एसपी हमारा 630, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45 हमारा कितना क्या आ गया, लॉस, ठीक है। अब देखो लॉस परसेंट पे लॉस की वैल्यू रख दो, हमें लॉस परसेंट निकालना था। लॉस कितना आया हमारे पास 45 अपॉन सीपी हमारे पास कितना था 675, मल्टीप्लाई होगा कितना 100% लगाओ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये 45 से कैंसिल हो सकता है हमारा, अगर हम 45 का डिवाइड इससे करेंगे ना तो 15 टाइम ये चला जाएगा, तो 15 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, लॉस परसेंट हमने लिखा लॉस परसेंट इक्वल्स टू, ठीक है, 1/50 15 इंटू 100। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/15, ठीक है, लॉस परसेंट। अब क्या करो, इसे डिवाइड करो। देखो अगर ये 5 से जा रहा है हमारा कितना है गया 5 2 जा 20 हो जाएगा, 5 3 जा हमारे पास कितना आ गया 20/3, ठीक है। अब इसे होल में लिख दो, मतलब इसका डिवाइड करो तो कितना आएगा 6 होल 2/3, जैसे 3 6 जा 18, 18 + 2 20। ये कैसे आया पता है ना, डिवाइड करने से। 20 यहाँ लिखा, 3 यहाँ क्या 3 6 जा 18, बचा कितना 2, रिमाइंडर यहाँ पर आया, 3 हमारा यहाँ पर आया और जो हमारे पास क्वेश्चन था 6 था ना, 6 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 3 है। देखो इसमें भी सीपी एसपी गिवन है, सब में तीनों में चारों में यही होगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान देना कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा बड़ा है।
बस उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले पुट करने हैं। एस पी हुआ 372.60। अब देखो इसमें हमें एस पी बड़ा दिख रहा है ना, एस पी हमारा बड़ा है, तो हम किसका देख, जब भी एस पी बड़ा हो तो हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, गेन का। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन क्या होता है, सीपी इंटू 100% होता है। ठीक है, अब गेन में देखो, गेन परसेंट में हमें गेन भी चाहिए होगा, तो गेन तो है नहीं, तो हम सबसे पहले गेन निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी हमारे पास कितना है, 372.60 माइनस 345। अब जब इसका माइनस आप करोगे, देखो 372.60, ओके, अब कितना है 345। ठीक है, पॉइंट करो, जीरो कर दो, माइनस करना है, माइनस करो, 60 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 60 लिख दो, पॉइंट लगा दो। अब देखो 12 है ना, एक कैरी लोगे, फिर इसे माइनस करोगे, 12 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख दो, 7 लिख दो। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, जब कैरी दे दोगे तो 6 में 2 जाएगा, सॉरी 6 में 4 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। अब 3 से 3 कैंसिल, तो 27.60। ठीक है, ये आ गया क्या, गेन आ गया। अब जब गेन हमें मिल गया है तो हम क्या करें, गेन के फॉर्मूले में गेन पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन कितना था हमारा आया 27.60 अपॉन सीपी कितना था हमारा 345 इंटू 100%। ठीक है, अब देखो ये 5 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल कर दो, है ना, या फिर ऐसा करो, देखो पॉइंट हटा दो, 00 बढ़ा दो। ठीक है, 2 0 तो 0 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आया 2760 अपॉन 345%। ठीक है, इतना हुआ। अब इसे ना कैंसिल करो, किससे जा सकता है ये हमारा, 5 से जा सकता है ये। ठीक है, 5 6 30 और 5 9 45, 5 से ये भी कर दो तो कितना जाएगा, 5 5 25 और यहाँ पे 2 5 5 5 25 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 10, तो कितना आ जाएगा 552/69। ओके, अब 69 आया, अब 69 किससे जा सकता है, 3 से जाएगा ये, तो 3 2 6 और 3 3 9 और 3 से करके देखो, 3 1 3 3 5 तो 24 हो जाएगा और 25 होगा ना, तो 25 में कितने से जाएगा हमारा 3 8 जा। ठीक है, और ये 3 4 12। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 184/23%। ठीक है, अब 23 को इससे कैंसिल करो तो कितना टाइम जाएगा 8, तो हमारे पास आंसर कितने आ गया 8%। तो ये क्या हुआ हमारा गेन परसेंट। ठीक है, ये भी था हमारा गेन, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इसी का 4th होगा, 4 नंबर 4 में क्या सीपी 80 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है जो हमारा 80 रुपीज़ और एंड सेलिंग प्राइस है हमारी 76.80। ओके, अब देखो क्या करो, इसमें क्या करना है हमें, गेन पर देखो, इसमें क्वेश्चन में गेन निकालना हमें पता ही है, तो गेन सबसे पहले हमें क्या चेक करना था, ये तो गलत कर दिया हमने, क्या चेक करना था एसपी बड़ा या सीपी, इसमें हमारा सीपी बड़ा है, और जब भी सीपी बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉस, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये पहले एसपी और सीपी चेक कर लेना। तो लॉस हो रहा है हमें इसमें, क्योंकि सीपी बड़ा तो लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला लगाओ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो लॉस से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो लॉस का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना हुआ 80 माइनस
माइनस करो कितना 76.80, ठीक है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3.20, ठीक है। माइनस तो कर ही लोगे आप लोग। अब दो लॉस हमें निकल गया, लॉस के फॉर्मूले में लॉस पुट कर दो, लॉस परसेंट के फॉर्मूले में, ठीक है। लॉस परसेंट इक्वल्स टू 3.20 अपॉन CP ना, CP कितना था 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या करो, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3.20 अपॉन 4 इंटू 5, इतना आ रहा है। अब देखो क्या करो, पॉइंट हटा सकते हो, हटा दो तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 5 से पूरा कैंसिल हो सकता है, 5 कितने जाएगा, 5 8 जा 40 होता है, 80 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 320 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल करो, ठीक है। अब 8 4 8 जा 32, तो 4 आ जाएगा, 4% हो गया हमारा आंसर। तो 4 तक समझ में आया ना। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 2, ठीक है। 4 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस होता क्या है, ठीक है। जब कोई दुकानदार कोई चीज़ को बेचता है, ठीक है, बेचता है और कॉस्ट बताता है, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। हो गया। तो अब इसको समझ में आ गया ना सेलिंग प्राइस क्या हुआ। तो ये 2 है, 2 का फर्स्ट, इसमें कितना क्या दिया है, CP इक्वल्स टू 1650, और क्या गेन हो रहा है इसमें, क्या 4%। जब भी सेलिंग प्राइस दिया है तो ये गेन बता रहा है, ठीक है। अब इसमें तो हमें गेन और लॉस फाइंड करना था, इसमें मगर पहले से बता दिया कि गेन हो रहा है इसे 4% का, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर SP हमें फाइंड करना है तो SP का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। SP फॉर्मूला होता है 100 अपॉन क्या होता है 100 होगा ना, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इंटू CP। सिंपल है। देखो गेन परसेंट हमें गिवन है, देखो ये गेन परसेंट है वो गिवन है ना, 4 है। अब देखो SP निकालना है तो सिंपल सा हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है हर जगह पे। 100 प्लस गेन की जगह पे लिख दो, गेन परसेंट में 4 अपॉन 100 इंटू CP कितनी है 1650, ठीक है। अब इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा 104 अपॉन 100 इंटू 1650, 0 0 कैंसिल। अब 5 से ये कैंसिल हो सकता है, 5 2 से चला जाएगा, 5 3 से 15 और 5 3 से 15 तो 33। 2 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 5 से 10, 2 2 से 4, तो हम बस कितना आया 52 इंटू 33, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आएगा हमारे पास 52 इंटू 33 1716 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन इसी का होगा सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट CP गिवन है हमें 915 और गेन हमें पास गिवन है 6 होल 2 अपॉन 3%, ठीक है। तो पहले गेन को तो सही से लिख लेते हैं। गेन को तो 6 3 जा 18 प्लस 2 19 20 अपॉन 3। फिर से दो क्या किया, 6 का 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 का 6 से कुछ भी बोल दो, और जो आया है ना मल्टीप्लाई करने में कितना आया 18, और जो ऊपर होता है उसको कर देते हैं प्लस, तो हमारा आया 20/3। तो इसमें भी हमें SP निकालना है। तो SP का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, अपॉन 100 इंटू CP। अब देखो SP निकालना है हमें, ठीक है। तो 100 है, लिखा हमने 100, ठीक है। 100 गेन कितना था 20/3, ठीक है। अपॉन में कितना हुआ हमारे पास 100 था ना, ये यहाँ पर 100 लिखा, ब्रैकेट लगा है, इंटू CP कितना है हमारे पास 915। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखो हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर 1 कर दें, ठीक है, तो हमारा LCM बन जाएगा, ठीक है।
तो हम इसको यहाँ पर रफ में करके दिखाते हैं। जैसे 100 प्लस 20/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 100 के अपॉन में 1 किया तो ये एलसीएम बन रहा है, तो इसको कर लो, कितना आ जाएगा 3। अब 3 इससे डिवाइड 3 और यहाँ पर 3 होगा तो 300 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 320/3, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो लिखो SP इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, क्या करो यहाँ पर 3 लिख दो। ये देखो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया, फिर से कर दे रहे हैं, समझ में आ जाए आपको, ताकि 20, ठीक है, अपॉन में 100। ये तो रहेगा ही क्योंकि ये अपॉन में है ही हमारे क्वेश्चन में, ये मतलब फॉर्मूले में, ठीक है। अब क्या करो यहाँ लिखो SP इक्वल्स टू, अब इन दोनों को तो प्लस कर ही लेंगे हम, ठीक है। और ये 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से कर देंगे हम, किससे, इससे 100 से, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 100, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 320/3 इंटू 100, ठीक है, इंटू 915 हो गया। इतना समझ गया। अब देखो क्या करो, अब 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। अब क्या करो, अब ये 5 है, मतलब 10 है, 10 को इससे कर सकते हैं ना, 5 2 जा और 5 से इसे करो तो कितना आ जाएगा 183 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को हम इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो क्या हो गया SP इक्वल्स टू 16/3 बच रहा है सिर्फ 3 इंटू 183, ठीक है, 183। अब 3 से 8 कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 6 जा 18 होता है, 3 1 जा 3, तो 16 इंटू SP कितना आ गया 16 इंटू 61। जब इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, SP इक्वल्स टू 16 इंटू 61 करो तो कितना हो जाएगा हमारा 976 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इसी का थर्ड करेंगे। अब तो समझ में आने लगा होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। CP गिवन है हमारे पास कितना 875, और इसमें क्या कह रहा है कि लॉस हो रहा है कितने का, 12% का। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको सारे फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, ठीक है। लर्न ना करो तो 2-3 बार एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन करते जाओगे तो ध्यान आता जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। अब देखो इसमें लॉस कह रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है, तो SP में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक गेन वाला जो हमने 1 और 2 में किया, अब यही सेलिंग प्राइस में अब ये वाला दूसरा फॉर्मूला है लॉस का। तो लॉस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस % अपॉन 100, ठीक है, इनटू में क्या कर दो CP, ठीक है। ये समझ गया इतना। अब 100 लिखा, लॉस कितना हो रहा है 12 का, यहाँ पर 12 लिख दिया अपॉन 100 इंटू CP क्या है 875। अब दो 100 में इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 88 आएगा ना, ठीक है। अब क्या करो अपॉन 100 इंटू 875, इसको 5 से कैंसिल करो तो आएगा 5 2 जा 10 और 0 20 हो जाएगा। 5 से 1 करो इसे तो 1 और 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, सॉरी 5 7 होगा ना, और 1 तो 1 7 कि गलत हो रहा है, 5 1 जा 5 हुआ, ठीक है, 5 7 5 आएगा। अब देखो 5 7 5 आया तो ये अभी एक बार फिर से ये कैंसिल हो सकता है, तो 5 4 जा 20 और इसे करो तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और कितना 2 5 5 25, तो 35 आया, तो 4 है। अब यहाँ पर हम साफ साफ लिख लेते हैं क्या हुआ 88/4 इंटू 35, ठीक है, 4 से कैंसिल हो सकता है, कितना आएगा 2 2 22। अब क्या करो 22 इंटू 35, 22 इंटू 35 करो तो 700 कितना आ जाएगा 70, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने ये SP फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन 4 में भी
हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है इसी में। तो हमें इसमें SP कितना गिवन है 645 और लॉस गिवन है हमें 13 होल 1/3%। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लो। 13 का पहले कर लो 3 से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर कर दो प्लस। ठीक है, 13 का क्या करना है हमें, पहले 3 से मल्टीप्लाई। तो हमें पता है 13 3 से क्या होता है 39, 39 + 1 40, तो 40/3 आ गया क्या, लॉस। ठीक है, ये लॉस क्या था, परसेंट था। हो गया ये लॉस परसेंट। लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगा दो SP वाला, सेलिंग प्राइस का 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, अब क्या करो 100 माइनस 40/3, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी से पहले वाला किया था। ठीक है, अपॉन 100 इंटू CP कितना था 645। अब इसका LCM ले लो, LCM लेने कितना आएगा 3। देखो यहाँ पे हम करके बताते हैं, 100 माइनस 40/3 अपॉन 1, 3 लिया। अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें सॉरी डिवाइड, फिर ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना का डिवाइड करो तो 3 टाइम जाएगा और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300। अब इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 40। ठीक है, यही सेम यहाँ पर लिख दो, हम लिख देते हैं। ठीक है, तो करो 300 माइनस 40/3 अपॉन में 100 इंटू 645 SP। ठीक है, SP इक्वल्स टू, अब क्या करो कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसको पहले माइनस करो तो कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, 260/300 इंटू 645 हो गया। अब क्या करो, इसे कैंसिल करो, देखो 0 से 0 ये तो कैंसिल हो ही रहा है। अब 5 से कर दो तो 5 6 या 30, और 5 से इसे करो 5 1 5, 5 2 से 10, 5 9 45। ठीक है, अब ये क्या करो 3 से चला जाएगा, है ना, तो 3 2 और 3 4 12, 3 3 9। अब 2 से ये चला जाएगा 13, तो हमारे पास कितना आ रहेगा SP इक्वल्स टू 13 इंटू 43। जब 13 इंटू 43 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 559, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में आते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। अभी हमने पहले क्या फाइंड की, ऊपर सेलिंग प्राइस, तो अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट पार्ट है, पहला SP है, गिवन है 1596 और गेन गिवन है 12%। हो गया, SP हमें गिवन है 1596, गेन है हमें 12%। अब फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के भी 2 फॉर्मूले होते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस का था, एक गेन का एक लॉस का, तो इसमें भी गेन का और लॉस का फॉर्मूला होगा। और हम फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में अगर गेन दिया हुआ तो गेन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो CP का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ठीक है, हो गया। अब देखो 100 दिया है हमारे पास, तो क्या करो 100 लिखो यहाँ पर, CP इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस गेन हमारा कितना 12 इंटू SP कितना है हमारा 1596। यहाँ पे लिखा 100/112 इंटू 1596। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करो, कैंसिल ये देखो कैसे होगा, तो 112 और 1596 दो किसी से जा रहा है, ये करके देखो इसे। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 से कर देते हैं। ठीक है, 2 5 से 10 होगा। ठीक है, 2 6 या 12, और इसे भी 2 से करो तो कितना आ जाएगा 50। तो अभी भी ये 2 से जा सकता है ना, तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से 50/56 इंटू 1596।
96। 2 से जाएगा तो 25, फिर ये जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 28। ठीक है, अब 28 से कैंसिल करो ये। ठीक है, 1596 तो कितना आ जाएगा 57। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 25 इंटू 57। इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1425। ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल इजी था ना। सेकंड में क्या कह रहा है, एसपी हमारे पास है, सेकंड है 2431। ठीक है, और लॉस इसमें कह रहा है ना, तो अब इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लॉस का। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13/2। ठीक है, तो हमें लॉस का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, नहीं पता तो आप इसको लर्न कर लो। लॉस का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, तो अब लॉस परसेंट जगह लॉस रखो ये, और एसपी की जगह एसपी, पूरी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 100 हुआ यहाँ पर अपॉन 100 माइनस 13/2 इंटू एसपी क्या 2431। ठीक है, अपॉन में 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे करते हैं 2, यहाँ पर हो जाएगा 200 माइनस 13। दो 200 कैसे हुआ, 1 का इसे डिवाइड किया, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने पे जो भी आता है उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 माइनस 13 आ गया। इसको हटाओ, तो अब लिखो सी पी इक्वल्स टू 100 था ऊपर 100 लिखा, अब नीचे क्या करो, इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो माइनस करो। माइनस करने में कितना आ जाएगा 187/2 इंटू कितना है 2431। ठीक है, अब क्या करो 2 का मल्टीप्लाई करो किससे 100 से, तो यहाँ हो जाएगा 200/187 इंटू 2431। हो गया इतना। अब क्या करना है, बस इधर उधर काटो और मल्टीप्लाई करो, तो 187 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 13। ये 13 टाइम चला जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2600। सीपी आ गया, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसी का 3 कर लो। 3 में क्या, एस पी इक्वल्स टू 657.60। लॉस दिया हुआ इसमें कितना है 4%, तो इसमें फिर से लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने ऊपर लगाया, तो सी पी इक्वल्स टू होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। तो सी पी 100 लिखो पहले, अब 100 माइनस लॉस परसेंट जगह लगो 4, ये लॉस परसेंट है ना, इंटू एस पी कितना था 657.60। अब क्या करो, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 96 इंटू 657.60। ठीक है, अब क्या करो, इसको ना डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.85। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 685। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। समझ गया। अब इसी का हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे, 4th है इसी का। एस पी हमारे पास है 34.40, और इसमें क्या कह रहा है, गेन गिवन है इसमें कितना 7 होल 1/2%। तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 15/2, ये क्या हो गया गेन। ठीक है, अब देखो एस पी ये दिया है और गेन दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस पी वाला सी पी का फॉर्मूला लगाएंगे, मगर जब गेन दिया होता है तो सी पी में जो गेन वाला फॉर्मूला होता है ना वो लगाएंगे, जो 100/100 प्लस गेन परसेंट होता है इंटू सी पी होता है। तो 100 लिखा हमने अपॉन 100
प्लस गेन है ना 15/2 इंटू सी कितना है, सी है, सॉरी ये तो गलत लिख दिया, यहाँ पर एस होगा, ठीक है। एस होगा यहाँ पर, एस कितना होगा 34.40 हो गया। अब क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे कर ले साइड में या फिर यहीं पे कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है। 100 प्लस 15/2 1 2 200 कैसे आया, 1 कैसे डिवाइड, और डिवाइड करने में 2 ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 2 आएगा, प्लस लगाया और 2 का 2 से 1 115, तो हमारे पास आ गया 100/215/2 इंटू 34.40 हो गया। अब देखो क्या करना है, 2 का कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200/215 इंटू 34.40, ठीक है। अब क्या करो, इसे कैंसिल करो किससे, 5 से, 5 4 जा 20 0 और 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 43 और 40। अब क्या करो, 34.40 का 40 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में आएगा हमारे पास 1376/43, और 43 का इसे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 32, तो ये हुआ आंसर, ठीक है। तो 1 से 3 तक पूरे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हो ये वीडियो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, और नए हो चैनल में सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। और इससे आगे वाले क्वेश्चन आपको जल्द ही मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।